हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। समझ में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 12। इसमें से जितने भी टॉपिक्स होंगे उसको थ्योरी के साथ हम कवर करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स भी, जो कि आपको जेई लेवल्स या नीट्स लेवल्स की तैयारी में आसानी होगी। ठीक, तो चलते हैं। यहाँ पे लिखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले शब्द आया है ऑर्गेनिक, इसको हिंदी से कहते हैं कार्बनिक। क्या कहते हैं बच्चों? कार्बनिक। हम इसे कहते हैं कार्बनिक हिंदी से। भाई, कार्बनिक किसे कहते हैं? व्हाट इज ऑर्गेनिक? तो पहली बात, जो हम खाते हैं, जिसका हम यूज करते हैं, जो हम खाते हैं, जो प्रकृति से हम कुछ भी यूज लेते हैं, वो सब कार्बनिक है। ये बोर्ड भी कार्बनिक है, मिट्टी भी कार्बनिक है, पेड़ पौधे भी कार्बनिक हैं। ठीक है, वो सभी क्या है? ऑर्गेनिक। ठीक है, तो क्यों कार्बनिक को आप समझ चुके होंगे कि जो भी हम प्रकृति से लेते हैं, जो भी हम नेचर से यूज करते हैं, वो सभी क्या हैं? ऑर्गेनिक हैं, कार्बनिक हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे भाई? टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन पढ़ेंगे। उसके पहले हम और कुछ पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? इट आल्सो फॉर्म्स covalent bonds with other carbon atoms. It also forms covalent bonds with atoms of other elements of hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, है ना, phosphorus and halogens. The resulting compound are studied under a spectral branch of chemistry called organic chemistry. कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि कोई कंपाउंड लिया हमने, जैसे लिया नाइट्रोजन। ओके, इसमें हमें देखना है, इसमें NH3 जोड़ा जा सकता है। H3 जोड़ा जा सकता है, ये एग्जाम्पल है। क्लियर है ना? रुकिएगा थोड़ा बच्चों, मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 7। कितनी? 7। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 7, और नाइट्रोजन को हम बोहर बरी से यूज करेंगे तो 2 और 5 बजेगा। 2 और 5, तो इसमें हम 5 में देखिए 5 है, हमको चाहिए 8। बोहर बरी का निम्न का तो 2 और 8, 8 18 18 32 है ना। तो 2 8 8 18 18 32 जो होता है, तो इतने में आना चाहिए। तो ये क्या है? 3 कम है। तो ये 3 कम है, मतलब कि 3 क्या करेगा? लेगा। तो 3 लेगा, तो ये जो NH3 जो बॉन्ड बनाया है यहाँ पे, ये ऐसे बनाया है, देखिए N1 और ये 2। तो क्लियर है? फिर ये 1 2 3 4 5, इनमें से ये बॉन्ड क्लियर है, ये भी बॉन्ड नहीं बनेंगे। लेकिन जो यहाँ पे 3 है, तो ये साझा करेगा, किसी भी चीज़ से यदि साझा करता है। क्लियर है ना? किसी भी चीज़ से साझा यदि करता है, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। हमें यहाँ 2 से मतलब नहीं है, यहाँ पे मुझको 8 चाहिए। ये 2 हैं, ये 1 2 3, ये है। हमें 3 चाहिए, 5 हैं। हमने हाइड्रोजन 3 ले लिया,
तो कितने हुए, साझा किया है ये तीनों ने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस कारण से NH3 ने क्या बनाया है, बॉन्ड बनाया है। तो ये जो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा NH3 का, वो कुछ ऐसा होगा। तो एन ये हुआ 1 2 और 3, H H H, और ये दो क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आप समझ चुके होंगे। इसमें हम किन किन चीज़ों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एंड हाइलोजन्स का हम यहाँ पे सेपरेट ब्रांच बनाएंगे। सेपरेट ब्रांच इसी को कहते हैं, बॉन्डिंग करना। तो हम यही बनाएंगे और इसी को क्लियरली पढ़ेंगे। आई होप आप इतना बात को समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन आप पढ़ते रहिएगा। ओके, जनरल इंट्रोडक्शन को आप टच कीजिएगा।